भगवान श्री राम तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान श्री राम में नहीं है। ये कलयुग है, यहाँ सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन सीखना कोई चाहता नहीं है। आप देख रहे हैं विकास यादव की लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि जन्म हुआ उनका, जिन्हें भगवान श्री राम कहा गया। राम जन्म का ये जो आनंद था, ये व्यक्ति से शुरू होकर प्रकृति तक चला गया। कहते हैं कि सरयू जी का जल बढ़ने लगा, पवित्रता उसमें आने लगी, वृक्षों में फल आ गए, तालाब भर गए। न ज्यादा धूप थी न ज्यादा ठंड थी, वातावरण वातानुकूलित हो गया। ये भगवान श्री राम का ही स्वरूप है। तो दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा आज यानी 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। रोज हम भगवान श्री राम की पूजा और आराधना करते हैं, किंतु कभी राम जी के गुणों को देखने की कोशिश नहीं करते। ना जाने क्यों हम राम जी से कुछ भी सीखना नहीं चाहते। किंतु सत्य यह है कि यदि हम इनके गुणों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मात्र आराधना से कोई बात नहीं बनती है। आप रोज सर झुकाओ और कर्म से कपटी बने रहो तो ऐसे में शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो आइए जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी 10 बड़ी सीख, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर खुशहाल भरी जिंदगी जी सकते हो। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहली सीख, आचरण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के रूप थे। इनके आचरण में हम सदा पवित्रता को देख सकते हैं, जो आज हमारे जीवन से गायब हो चुकी है। आज हम आचरण से मतलबी और झूठे हो चुके हैं। दूसरी सीख, पिता की आज्ञा का पालन। माता कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। पिता नहीं चाहते थे कि राम वनवास जाए, किंतु पिता का वचन पूरा करना था। भगवान राम को पता था कि मेरे पिता मजबूर हैं, वो चाहते तो नहीं है, किंतु उनका वचन पूरा करवाना ही उनकी आज्ञा का पालन होगा। इसलिए भगवान ने अपने लिए वनवास चुन लिया। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तीसरी सीख जो हमें भगवान श्री राम के जीवन से सीखनी चाहिए, वो है माँ की सेवा। माँ का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते हैं। माँ की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य होती है। भगवान राम जी ने अपनी माता जी को हमेशा प्यार दिया, उनकी सेवा की। यही एक बात हम आज भूल गए हैं। माँ की सेवा हमारे जीवन से जैसे गायब ही हो चुकी है। चौथी सीख, गुरु की भक्ति। गुरु हमें विद्या देता है, हमें ज्ञान देता है, जिसके दम पर हम आगे अपने जीवन में तरक्की करते हैं। किंतु क्या हम आज गुरु का आदर करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं? यही एक वजह आज हमारे पतन का कारण बन रही है। भगवान श्री राम जी ने हमेशा गुरु की भक्ति की है, उनका आदर किया है। पांचवी सीख, धैर्य नहीं खोना। जीवन की किसी भी घड़ी में भगवान ने अपना धैर्य नहीं खोया है। गुस्सा उनके चेहरे पर कभी नजर नहीं आया। क्रोध काम को बिगाड़ता ही है, ना कि उनको सही करता है। इसलिए यह गुण भी हमें भगवान राम जी से जरूर सीखना चाहिए। छठी सीख जो हमें भगवान श्री राम के जीवन से सीखनी चाहिए, वो है कर्म। श्री राम भगवान विष्णु के रूप थे। इनके लिए दुनिया में कुछ भी करना संभव था, किंतु फिर भी इन्होंने अपने कर्म किए हैं। कई बार हम दुनिया में कर्म नहीं करना चाहते हैं, बस बैठे बैठे फल की इच्छा करते हैं। किंतु हमें समझना चाहिए कि जब भगवान ने भी कर्म किए हैं तो हम क्यों उनको करने से डरते हैं। सातवीं सीख जो हमें भगवान श्री राम के जीवन से सीखनी चाहिए, वो है मानवता। मानवता परो धर्म। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राम जी ने हमेशा मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना है। युद्ध ना हो इसलिए भगवान राम अंत तक प्रयास करते रहे। आज हम मानवता को भूल चुके हैं। सड़क पर भी कोई इंसान मरता देखते हैं तो उसकी मदद की कोशिश हम नहीं करते हैं, बल्कि उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं और तमाशा देखते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें मानवता को ही अपना धर्म समझना चाहिए। आठवीं सीख जो हमें भगवान श्री राम के जीवन से सीखनी चाहिए, वो है धर्म की रक्षा। धर्म से आगे कोई नहीं होता है। यदि हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा तो हम तो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। हमें राम जी से सीखना चाहिए कि कैसे हमें धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा के लिए यदि कोई लड़ाई भी हमें लड़नी पड़े तो उससे हमको मुंह नहीं फेरना चाहिए। नवीं सीख जो हमें भगवान श्री राम के जीवन से सीखनी चाहिए, वो है नियति को स्वीकार करना। नियति में जो लिखा हुआ है, हमें वह स्वीकार करना आना चाहिए। नियति से ना कोई लड़ सका है और ना ही लड़ सकता है।
बस हाँ, इसके साथ हम दोस्ती जरूर कर सकते हैं। यही काम भगवान श्री राम जी ने किया था। कभी नियति को बदलने की कोशिश इन्होंने नहीं की है। 10वीं अब अंतिम सीख जो हमें भगवान श्री राम के जीवन से सीखनी चाहिए वो है दूसरों की चुगली नहीं करो। राम जी ने कई बार दूसरों को यह शिक्षा दी है कि भूलकर भी हमें दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। इससे मिलने वाला पाप बहुत घातक रहता है और इंसान तरक्की नहीं कर पाता है। आज हम 24 घंटे में से अधिकतर समय दूसरों की चुगली और उनके बुरे के बारे में ही सोचते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री राम के जीवन से ये बातें अपनाने से ही कि हमारे आधे दुख दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। देश दुनिया के हिंदुओं को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। आज यानी 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण हैं। वह पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद भगवान श्री राम की जो शक्तियां हैं वह दिव्य शक्तियां मूर्ति में समाविष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री राम।